स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने संधि एवं संधि विच्छेद अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें हमने संधि का सामान्य परिचय देखा था कि संधि क्या होती है, उसके लिए कौन सी 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। संधि के हमने 3 भेद देखे थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद में हमने स्वर संधि के जो भेद हैं उनको पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें से हमने पहला दीर्घ संधि जो है उसे पूरा भी कर लिया था। उसके जितने भी उदाहरण थे वह भी हमने सारे किए थे। आज की इस क्लास में हम दीर्घ संधि से आगे गुण स्वर संधि से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं गुण स्वर संधि की। तो गुण स्वर संधि का नियम है, यदि ए या आ के साथ में ई या ई, ऊ या ऊ और री जब संधि करते हैं तो यह आपकी गुण संधि बनती है। किस प्रकार से यहाँ पर यह नियम काम करता है, तो देखिए ए या आ के साथ में जब ई या ई की संधि होती है तो यह आपको ए देता है। ए या आ के साथ में जब ऊ या ऊ की संधि होती है तो यह आपको ओ देता है। और ए या आ के साथ में री जब संधि करता है तो यह आपको अर देता है। इसे और अच्छे से यहाँ पर समझते हैं तो देखिए, ए या आ जब होता है और इसके साथ में संधि करते हैं ई या फिर आपका बड़ी ई, तो यह आपको ए देता है, जिसे अब जब आप लिखेंगे तो यह इस प्रकार से मात्रा रूप में आपको देखने को मिलेगा। अगला इसका नियम है, यदि ए या आ के साथ में उ या ऊ यहाँ पर संधि करते हैं तो यह आपको ओ देता है, जो कि आपको इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलेगा लिखा हुआ। और तीसरा नियम है इसका, यदि ए या आ के साथ में री की संधि हो रही है तो यह आपको इस प्रकार से अर देता है। अब एक एक करके हम इन तीनों नियमों को समझेंगे, इनके जितने भी उदाहरण हैं उन्हें करेंगे। और इन तीनों जो नियम हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया था, तीनों नियमों को हमने 4 हिस्सों में बांट करके अपना काम किया था, उन्हें समझा था। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। पहला नियम है हमारा, ए या आ के साथ में ई या ई की संधि जो आपको ए देती है। इस नियम में हम सबसे पहले लेंगे ए और ई। ए के साथ में जब ई संधि करता है तो आपको ए मिलता है। पहला नियम है, ए यानी छोटा आ के साथ में छोटी ई की संधि जब होती है तो हमें ए मिलता है। और इस प्रकार से मात्रा रूप में यह देखने को मिलेगा। अब इसे उदाहरणों से समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला है देव प्लस इंद्र। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देव में ए की मात्रा है, ए है, और इंद्र में ई मिल रही है छोटी। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको ए मिलेगा, जो कि हमें देवेंद्र यहाँ पर बन रहा है। ए की मात्रा आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो देखिए, ने प्लस इति, नेति। यह महत्वपूर्ण है, याद रखना है हमें। इसे करते समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला है अल्प प्लस इच्छा, यह बनाता है अल्पेक्षा। शुभ प्लस इच्छा, शुभेक्षा। सत्य प्लस इंद्र, सत्येंद्र। इसके बाद आगे देखते हैं तो देखिए, आगे है प्र प्लस ईशिति, प्रेषिति। यह महत्वपूर्ण शब्द है, हमें याद रखना है। प्रेषिति कैसे बनता है, प्र प्लस ईशिति। फिर गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। लोक प्लस इतर, लोकेतर। मम प्लस इतर, ममेतर। और शब्द प्लस इतर, शब्देतर। इसी प्रकार से स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। हित प्लस इच्छा, हितेच्छा। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। जित प्लस इंद्रिय, जितेंद्रिय। यह महत्वपूर्ण है। इसे हम लिखते समय कई बार अशुद्धि कर देते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं जितेंद्रिय, जबकि यह जितेंद्रिय जो है वह आपका अशुद्ध है। शुद्ध शब्द आपका जितेंद्रिय है। तो संधि अध्याय के साथ साथ में हम शब्द शुद्धि भी थोड़ी थोड़ी कवर करते जा रहे हैं। फिर अगला है सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। इसके बाद अंत्य प्लस इष्टि, अंत्येष्टि। तो देखिए, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। खग प्लस इंद्र, खगेंद्र। आगे है शुभ प्लस इच्छुक, शुभेच्छुक।
विवाह प्लस इच्छुक विवाहिच्छुक। इसके बाद इतर प्लस इतर इतरेतर, यह आपको कई प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मानव प्लस इतर मानवेतर, बाल प्लस इंदु बालेंदु, कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय और घ्राण प्लस इंद्रिय घ्राणेंद्रिय। तो यह हमारे इस जो पहला नियम है उसके ए प्लस ई से जो ए बनता है उसके कुछ उदाहरण थे। इसके बाद में अब हम दूसरा देखते हैं। तो देखिए ए के साथ में जब बड़ी ई आती है तो वह किस प्रकार से ए देती है और किन शब्दों का यहाँ पर निर्माण होता है उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले सर्व प्लस ईक्षण, तो यहाँ पर आपको सर्व का ए मिलता है, ईक्षण में आपको बड़ी ई मिलती है और ये दोनों मिलकर ए देते हैं। तो शब्द बनता है हमारे पास सर्वेक्षण। गण प्लस ईश गणेश, नर प्लस ईश नरेश और धन प्लस ईश धनेश, सुर प्लस ईश इसी प्रकार से सुरेश बनाता है। इसके बाद आपके आते हैं अप प्लस ईक्षा अपेक्षा, उप प्लस ईक्षा उपेक्षा और प्र प्लस ईक्षा प्रेक्षा। अगला देखते हैं ऋषि प्लस ईश आपका बनाता है ऋषिकेश, महत्वपूर्ण है इसे याद रखें। इसके बाद आपका राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, अंक प्लस ईक्षण अंकेक्षण, प्र प्लस ईक्षक प्रेक्षक और अप प्लस ईक्षित अपेक्षित। इसके बाद देखते हैं तो कमल प्लस ईश कमलेश, खग प्लस ईश खगेश, गज प्लस ईश गजेश। इसी क्रम में नाग प्लस ईश नागेश और सर्व प्लस ईश आपका बनाता है सर्वेश। इसी प्रकार से एक प्लस ईश्वर बनाता है एकेश्वर। आगे देखते हैं, देखिए परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर और सुरेश प्लस ईश्वर सुरेश्वर। तो यह हमारे इस नियम के शब्द हैं, हमें याद रखना है किस प्रकार से यह कार्य कर रहा है। अगला नियम आता है इसमें आ प्लस ए, आपका ए बना रहे हैं। तो देखिए यह नियम है बड़ा आ, उसके साथ में जब छोटी ई संधि करती है तो यह आपको ए देते हैं, जो कि इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को हमें मिलेगा। तो आइए इसके उदाहरणों को देखते हैं। आत्मा प्लस इत्सु आत्मेत्सु, यहाँ पर आत्मा में आपको बड़े आ की मात्रा मिलती है और इत्सु में छोटी ई की, जो कि मिलकर के ए यहाँ पर दे रही हैं। इसी प्रकार से यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, यथा प्लस इच्छा यथेक्षा, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। यह देखिए थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद राका प्लस इंद्र और आपका बाद में आता है सुधा प्लस इंद्र सुधेंद्र। देखिए राका प्लस इंद्र आपका बनाता है राकेंद्र। तो यहाँ पर हमें जो शब्द याद रखना है, उस ध्यान जिस पर देना है वो है आपका राजेंद्र। तो राजेंद्र आपका कई बार ऐसा लिखने में गलती हो जाती है कि इसे राज प्लस इंद्र कर देते हैं, जबकि यह आपका गलत है। सही यहाँ पर इसकी संधि होती है आपके राजा प्लस इंद्र, जो आपका बनाता है राजेंद्र। तो यह आपका सही है, इसका हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला इसमें देखते हैं। तो चौथा आपका आता है आ प्लस ई, जो आपको ए देते हैं, यानी कि बड़े आ के साथ में जब बड़ी ई की संधि होती है तो यह आपको ए देते हैं, जो कि इस प्रकार से मात्रा रूप में हमें देखने को मिलता है। अब इसके उदाहरणों को देखते हैं एक एक करके। तो देखिए उमा प्लस ईश, तो यह आपका बना रहा है उमेश। गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, द्वारका प्लस ईश द्वारकेश। और अगला देखते हैं महा प्लस ईश्वर महेश्वर, महा प्लस ईश आपका महेश महत्वपूर्ण है, जैसे हमने राकेश बनाया उसी प्रकार से। फिर अगला देखते हैं राजेंद्र जिस प्रकार से बनाया, अब हम इसमें रमा प्लस ईश आपका बनेगा रमेश और राका प्लस ईश बनाएगा राकेश। मिथिला प्लस ईश बनाता है मिथिलेश। इस उदाहरण में हमने क्या देखा, तो देखिए जैसे आपका उमा प्लस ईश था तो उमा में आ की मात्रा आपको मिलती है और ईश में बड़ी ई की, जो कि मिलकर आपको ए की मात्रा यहाँ पर
देते हैं और शब्द बनता है उमेश। यहाँ पर जैसे महत्वपूर्ण है आपका रमेश और राकेश, जो जैसे महत्वपूर्ण है, तो जैसे हमने राजेंद्र बनाया था राजा प्लस इंद्र, इसी प्रकार से यहाँ पर राकेश बनता है आपका राका प्लस ईश से, तो यह आपका हमें देता है राकेश। इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। अब अगला जो दूसरा नियम है हमारे पास गुण संधि का, उसे देखते हैं। तो वह है आपका ए या आ के साथ में उ या ऊ की संधि, जो कि आपको ओ देती है। जब इनकी संधि होगी तो वह आपको ओ देती है और यह आपको इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलता है। अब इसमें पहले की बात करते हैं, तो वो है आपका ए प्लस उ, जो आपको ओ देते हैं जब इनकी संधि होगी। देखते हैं पहला नियम, तो यह है आपका यहाँ पर इसमें ए प्लस छोटा उ, जो आपको ओ देते हैं और इस प्रकार से आपको मात्रा रूप में यह देखने को मिलेगा। अब आइए उदाहरणों को देखते हैं एक एक करके। तो देखिए पहला उदाहरण परम प्लस उत्सव। तो देखिए परम में आपको छोटा ए मिलता है और उत्सव में छोटा उ, दोनों मिलकर के आपको ओ देंगे और शब्द बनता है आपका परमोत्सव। अब इसी प्रकार से अतिशय प्लस उक्ति, यह बनाता है अतिशयोक्ति। इसका हमें ध्यान रखना है कि इसे हम सामान्यतः जब बोलते हैं उसी प्रकार से हम इसको लिख देते हैं, तो ये हम गलत लिख देते हैं, अशुद्ध रूप में लिखते हैं इसे अतिशयोक्ति। आधा शय इसमें नहीं आता है, इसमें पूरा शय आता है अतिशयोक्ति। और इसका संधि विच्छेद जो है वह भी हमने अभी देखा, तो इसका संधि विच्छेद होता है अतिशय प्लस उक्ति, जो आपका अतिशयोक्ति बनाता है। तो इसी प्रकार से हम संधि के साथ साथ कहीं ना कहीं शब्द शुद्धि भी देखते हुए चलेंगे। अगला उदाहरण है जल प्लस उत्थान जलोत्थान, धर्म प्लस उपदेश धर्मोपदेश। फिर आपके आगे देखते हैं, तो देखिए क्रम प्लस उन्नत बनाता है क्रमोन्नत। उसी प्रकार से पद प्लस उन्नत आपका बनाता है पदोन्नत। आगे है आपका रोग प्लस उपचार रोगोपचार, लोक प्लस उपचार लोकोपचार। इसके बाद में स प्लस उत्साह सोत्साह, स प्लस उदाहरण सोदाहरण, स प्लस उपाधि सोपाधि। अगला सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, सर्व प्लस उदय सर्वोदय और सर्व प्लस उपरि बनाता है आपका सर्वोपरि। फिर देखते हैं शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण बनाता है, तो यहाँ हमें याद रखना है ये उष्ण नहीं है, यह अशुद्ध है। उष्ण में छोटा उ आता है, शीत प्लस उष्ण। इसके बाद है ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, पूर्व प्लस उत्तर आपका बनाता है पूर्वोत्तर। आगे देखते हैं अन्य उदाहरणों को। तो देखिए यहाँ पर हम इतने उदाहरण करेंगे कि इनसे बाहर आपको कोई भी शब्द शायद ही आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। अगला उदाहरण है लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर। इसके बाद प्र प्लस उत्साह प्रोत्साह, प्र प्लस उज्ज्वल प्रोज्ज्वल। फिर आपका है सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। इसी प्रकार से प्र प्लस उन्नत प्रोन्नत, प्र प्लस उन्नति प्रोन्नति, सह प्लस उदर सहोदर और जल प्लस उदर आपका जलोदर। आगे देखते हैं उदाहरणों को। तो देखिए अवसर प्लस उचित अवसरोचित, जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव और मोल प्लस उत्पल, तो यह आपका बनता है मोलोत्पल। फिर है आपका स्वातंत्र्य प्लस उत्तर, तो यह बनाता है स्वातंत्र्योत्तर। आगे देखते हैं उदाहरणों को। तो यहाँ पे है वेद प्लस उक्त वेदोक्त, प्रसव प्लस उत्तर प्रसवोत्तर, प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक, पूर्व प्लस उत्तर पूर्वोत्तर। फिर है फल प्लस उत्पत्ति फलोत्पत्ति। आगे हम देखते हैं अपने उदाहरण को। तो देखिए अगला उदाहरण है लोक प्लस उत्तर लोकेत्तर, लोकोत्तर होगा यहाँ पर, लोक प्लस उत्तर लोकोत्तर, कर्ण प्लस उचित कर्णोचित, ज्ञान प्लस उपयोगी ज्ञानोपयोगी और स प्लस उपसर्ग सोपसर्ग, स्व प्लस उपार्जित स्वोपार्जित। तो यह इसके हमारे पास में उदाहरण थे सभी इस नियम के। इसके बाद अब हम अगला देखते हैं इसमें। तो दूसरा हमारे पास है
छोटे ए के साथ आपके बड़े ऊ की जब संधि होती है तो वह हमें देता है ओ, जिसे हम इस प्रकार से मात्रा के रूप में शब्दों में देखेंगे। तो आइए अब एक एक करके इन्हें देखते हैं, क्या इसके उदाहरण हैं उन्हें हम देखते हैं। पहला है आपका यहाँ पर समुद्र प्लस ऊर्मी, तो यह बनाता है आपका समुद्रोर्मी। यहाँ पर देखिए समुद्र में आपको छोटे ए मिल रहा है और ऊर्मी में आपको बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर मिल रही है, जो कि दोनों मिलकर आपको ओ देते हैं। अब उदाहरण और देखते हैं। समुद्र प्लस ऊष्मा समुद्रोष्मा, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, जल प्लस ऊर्जा जलोर्जा, जल प्लस ऊष्मा जलोष्मा और नव प्लस ऊड़ा बनाता है नवोढ़ा। तो यह भी महत्वपूर्ण शब्द है नवोढ़ा। यह आपको कई बार देखने को आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं तो उच्च प्लस ऊर्ध्व उच्चोर्ध्व, सूर्य प्लस ऊष्मा सूर्योष्मा। अगला नियम हम इसमें बात करें तो देखिए तीसरा है हमारे पास आपका आ के साथ में ऊ की संधि जो कि ओ देती है। तो यह नियम है आपका बड़े आ के साथ में छोटे ऊ की संधि जब होती है तो वह हमें ओ देती है, जिसे हम इस प्रकार से मात्रा के रूप में देखते हैं शब्दों में। अब इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। देखिए इसके उदाहरण हैं। सबसे पहला महा प्लस उत्सव बनाता है महोत्सव। महा में आपको आ की मात्रा मिलती है बड़े आ की, और उत्सव में आपको छोटा ऊ मिलता है, जो कि मिलकर के ओ बनाते हैं और शब्द बनता है हमारे पास महोत्सव। अगला है महा प्लस उदय महोदय, यथा प्लस उचित यथोचित। फिर है आपका सेवा प्लस उपरांत सेवोपरांत, गंगा प्लस उदक तो बनता है आपका गंगोदक। इसी प्रकार से करुणा प्लस उत्पादक कर्णोत्पादक। तो यह इसके उदाहरण थे। अब अगला है इसमें आ प्लस ऊ जब संधि करते हैं तो यह भी आपको ओ देता है। तो अगला नियम है बड़े आ के साथ में बड़े ऊ की संधि जब होती है तो यह आपको देता है ओ, जो कि हमें इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलता है। अब इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण है महा प्लस ऊर्जा। महा में आपको बड़े आ की मात्रा मिलती है, ऊर्जा में आपको बड़ा ऊ मिलता है, जो कि मिलकर आपको ओ देते हैं और शब्द बनता है आपके पास महोर्जा। इसी प्रकार से महा प्लस ऊरू बनाता है महोरू। महत्वपूर्ण शब्द है। ऊरू बोलने में कई बार हम छोटा ऊ ले देते हैं, जबकि यह अशुद्ध है, बड़ा ऊ यहाँ पर आता है ऊरू में। इसके बाद है महा प्लस ऊर्मी महोर्मी, महा प्लस ऊर्ध्व महोर्ध्व, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, यमुना प्लस ऊर्मी आपका बनाएगा यमुनोर्मी और सरिता प्लस ऊर्मी बनता है सरितोर्मी। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए फिर देखते हैं हमारा तीसरा नियम। पहला नियम हमने देखा ए या आ की संधि ई या ई के साथ जब होती है तो वहाँ आपको ए मिलता है। दूसरा नियम था आपका कि ए या आ के साथ में उ या ऊ की जब संधि होती है तो आपको मिलता है ओ। और तीसरा नियम है ए या आ के साथ में जब री की संधि होती है तो हमें यहाँ पर अर देखने को मिलता है। इसकी अब हम चर्चा करते हैं इस नियम की। तो देखिए इसमें पहला हम देखेंगे ए के साथ में री की संधि जो कि अर देती है। तो यहाँ पर हम करेंगे छोटे ए के साथ में री जब संधि करता है तो यह आपका अर देता है। अब इसके उदाहरणों को हम देखते हैं और उन्हें अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए इसके उदाहरण हैं। पहले उत्तम प्लस ऋण। तो यहाँ पर आपको उत्तम में छोटा ए मिलता है, ऋण में आपको री मिलता है और दोनों मिलकर के आपको अर देते हैं और इनसे शब्द बनता है आपका उत्तमर्ण। इसी प्रकार से अधम प्लस ऋण अधमर्ण। फिर है आपका कर्ण प्लस ऋषि कर्ण ऋषि और देव प्लस ऋषि आपका बनाता है देवर्षि। आगे देखते हैं उदाहरण। तो अगला उदाहरण है ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, शीत प्लस ऋतु शीत ऋतु और शरद प्लस ऋतु आपका बनाता है शरद ऋतु। यह आपके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इसके। इसके बाद में एक और हेमंत प्लस ऋतु बनाता है हेमंत ऋतु।
इसी क्रम में देव प्लस ऋण आपका देवर्ण और साम प्लस ऋचा बनाता है सामरचा। तो इनका हमें यहाँ ध्यान रखना है। अगला इसमें आता है बड़े आ के साथ में री की संधि जो कि आपको अर देती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बड़े आ के साथ में जब री संधि करता है तो यह आपको गुण संधि के नियम से देता है अर। अब इसके उदाहरणों को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण हैं, पहला ब्रह्मा प्लस ऋषि। तो ब्रह्मा से आपको बड़े आ की मात्रा मिलती है, ऋषि से री मिलता है और ये दोनों मिलकर के देते हैं अर और शब्द बनता है हमारे पास ब्रह्म ऋषि। दूसरा है महा प्लस ऋषि, यह बनाता है महर्षि। महा प्लस ऋण महर्ण, पिता प्लस ऋण पितर्ण और माता प्लस ऋण बनाता है आपका मातृण। तो यह इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो हमें ध्यान से पढ़ने हैं। इन्हें आप आराम से वीडियो को रोककर एक एक कर इन्हें लिखें, लिख कर के इनका अभ्यास करें और इनसे बाहर आपको शायद ही कोई शब्द देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा। अब महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं हम इनके अपवादों के ऊपर। गुण संधि के जो अपवाद हैं उन पर हम चर्चा करते हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः जब यह शब्द आते हैं तो हम इनमें आपके सामान्य नियम से जाते हैं, परंतु इनमें अपवाद होता है। जैसे आपका स्व प्लस ईरिणी, तो यह होना चाहिए था स्वेरिणी, नियम के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए था स्वेरिणी, लेकिन ऐसा ना होकर के यहाँ बनता है आपका स्वेरिणी। तो इसका हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से। फिर प्र प्लस ऊढ़, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था, आपका बनता है प्रोढ़। इसी प्रकार से अक्ष प्लस ऊहिणी, तो यह बनना चाहिए था अक्षोहिणी, लेकिन बनता है आपका अक्षौहिणी। फिर दश प्लस ऋण आपका बनना चाहिए था दशर्ण, लेकिन बनता है आपके दशाण। और राजा या राजन प्लस ऋषि बनना चाहिए था राजार्षि, लेकिन बनता है आपका राजर्षि। तो यह हमें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपवाद हैं इसके गुण संधि के, वो हमें जरूर से याद रखने हैं। इन्हें आप अलग से लिखें, नोट बना करके इन्हें अच्छे से नोट करके रखना है। अब आगे हम चर्चा करते हैं आपकी तीसरी स्वर संधि पे, तो वह है हमारी वृद्धि स्वर संधि। इसका नियम क्या कहता है? तो इसका नियम कहता है कि ए या आ के साथ में जब ए या आई, ओ या औ की संधि होती है तो हमें कौन क्या मिलता है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए जब ए या आ के साथ में ए या आई संधि करता है तो आपको आई मिलता है, और ए या आ के साथ में ओ या औ जब संधि करता है तो आपको औ देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए ए या आ, इसके साथ में यदि संधि कर रहे हैं ए या आई तो आपको देखने को मिलेगा आई, और यह इस प्रकार से हमें शब्दों में मात्रा रूप में मिलता है। फिर दूसरा इसका नियम है, यदि ए या आ के साथ में ओ या औ की संधि होती है, ओ या फिर औ की संधि, तो यह आपको देगा औ, जो कि आपको शब्दों में इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलेगा। अब एक एक करके इन दोनों नियमों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे पहला नियम, ए या आ के साथ में ए या आई जो आपको देते हैं आई। और इसमें पहले चर्चा करेंगे ए के साथ में ए जो आपको आई देता है। तो देखिए यहाँ पर इस नियम में क्या होगा, इस नियम में आता है आपका पहले ए यानी छोटा आ, उसके साथ में ए जो दोनों संधि कर के देते हैं हमें आई, जो कि इस प्रकार से हमें मात्रा रूप में शब्दों में देखने को मिलता है। अब एक एक करके इसके उदाहरणों को देखते हैं और इन्हें समझते हुए चलते हैं। तो पहला है आपका धन प्लस एशी। तो देखिए धन का यहाँ पर ए आ रहा है और एशी का ए आ रहा है, और ये दोनों मिलकर देते हैं हमें आई, तो शब्द बनता है धनेशी। यहाँ पर आप मात्रा इसकी देख सकते हैं। इसके बाद प्रिय प्लस एशी प्रियशी, शुभ प्लस एशी शुभेशी, और हित प्लस एशी हितैषी। अगला उदाहरण देखते हैं, तो अध्य प्लस एवं बनाता है अध्येवम। फिर है आपका धर्म प्लस एषणा, यह बनाता है धर्मेशणा। पुत्र प्लस एषणा पुत्रेशणा, लोक प्लस एषणा लोकेशणा, और वित्त प्लस एषणा
वित्तेषणा आपका बनाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो ए से बने हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं और इन्हें एक जगह लिख कर रखें, जिससे बाद में हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और समझने में काफ़ी आसानी यहाँ पर होगी। तो देखिए एक आपका एशी होता है मिला, और दूसरा मिला यहाँ पर आपका एषणा। तो ये दो शब्द हमें यहाँ पर ए के मिलते हैं। अगला देखते हैं, तो अगला है आपका आ के साथ में ए जब संधि करता है तो यह आपको ऐ देता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आ यानी कि बड़े आ के साथ में ए की संधि जब होती है तो हमें मिलता है ऐ, जो कि इस प्रकार से आपको मात्रा के रूप में देखने को मिलेगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं एक एक करके। तो देखिए महा प्लस एषणा, महा में आपको आ की मात्रा मिलती है और एषणा से ए मिलता है, जो कि मिलकर आपको ऐ देते हैं। शब्द बनता है आपके पास महेषणा। अगला उदाहरण सुधा प्लस एव सुधेव, और दूसरा है आपका सदा प्लस एव सदैव। ये इसके उदाहरण थे। अब हम आगे बात करें यदि, तो देखिए अगला देखते हैं आपका ए के साथ में ओ की संधि, जो कि आपको औ देती है। तो यहाँ पर हम किस नियम की बात करेंगे, तो ए और ए के साथ में आपका ओ जब आता है तो हमने पढ़ा यह आपको औ देता है, जो कि आपको इस प्रकार से मात्रा रूप में शब्दों में देखने को मिलेगा। अब इसके उदाहरणों से इसे समझते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला है जल प्लस ओक, जल में आपको ए मिलता है और ओक में आपको ओ मिलता है, जो कि मिलकर के औ यहाँ पर बनाते हैं और शब्द मिलता है हमें जलौक। इसी प्रकार से जल प्लस ओग बनाता है जलौग, परम प्लस ओज बनाते हैं परमोज, परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, और घृत प्लस ओदन घृतोदन। अगला देखते हैं, तो अगला है आपके पास आ के साथ में ओ की संधि, जो कि हमें औ देती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आ यानी बड़े आ के साथ में ओ जब संधि करता है तो ये दोनों आपको नियम अनुसार देते हैं औ, वृद्धि संधि के नियम के अनुसार, और मात्रा रूप में आपको इस प्रकार से यह देखने को मिलता है। उदाहरण देखते हैं, तो देखिए गंगा प्लस ओक, गंगा से आपको आ की मात्रा मिलती है बड़े आ की, और ओक से ओ मिलता है, जो कि मिलकर के औ बनाते हैं और शब्द मिलता है हमें गंगौक। इसी प्रकार से महा प्लस ओज बनाता है महोज। अगला देखते हैं, तो देखिए अगला है हमारे पास ए के साथ में ऐ जब संधि करता है तो हमें ऐ मिलता है, और यह आपका बनता है ए यानी छोटा आ। इसकी संधि करते हैं ऐ के साथ में तो हमें देता है यह ऐ, जो कि हमें इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलता है। अब इसके एक एक करके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इसके उदाहरण है मत प्लस ऐक्य, यहाँ से मत से आपको छोटे ए की मात्रा मिलती है और ऐक्य से आपको ऐ की मात्रा मिलती है, और शब्द बनता है मतैक्य। फिर है आपका धर्म प्लस ऐक्य धर्मैक्य, धन प्लस ऐश्वर्य धनेश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य, स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, परम प्लस ऐन्द्रजालिक परमेंद्रजालिक आपका यहाँ पर बनता है। तो देखिए ऐ से हमें कौन कौन से शब्द मिले उन्हें भी हम अलग से लिख लेंगे। तो ऐ से हमें एक मिलता है आपका ऐक्य, दूसरा मिलता है आपका ऐश्वर्य। इन्हें अलग से जब हम लिख के रखेंगे तो इसका फ़ायदा हमें यह होगा कि हमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जब हम इन्हें पढ़ेंगे दोहराएंगे और जब इनकी संधि करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन इनमें नहीं होगा। आगे देखते हैं, तो देखिए अगला आता है आ के साथ में ऐ संधि करते हुए जब ऐ देता है, यानी कि आपका आ बड़े आ के साथ में ऐ जब संधि कर रहा है तो यह आपको ऐ देता है, जो कि हमें इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलता है। उदाहरण देखते हैं इसके। तो देखिए महा प्लस ऐन्द्रजालिक, महा में आपको आ की मात्रा मिलती है बड़े आ की, और ऐन्द्रजालिक में ऐ की मात्रा है, जो कि मिलकर के हमें ऐ यहाँ पर देंगे और शब्द बनता है हमारा महेंद्र जालिक। इसी प्रकार से महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य और गंगा प्लस ऐश्वर्य गंगेश्वर्य। इनके उदाहरण जो हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें आप आराम से लिख करके उन्हें समझें, वीडियो को रोक करके और
2-3 बार इन्हें जब भी आप पढ़ें तो हमेशा लिख लिख कर ही पढ़ें। अगला है हमारे पास ए और औ की जब संधि होती है तो हमें औ मिलता है। इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए ए यानी कि छोटे आ के साथ में संधि करता है आपका औ, और हमें इसके बाद में ये नियमानुसार देते हैं औ, जो कि हमें इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलता है। उदाहरण देखते हैं तो देखिए इसके उदाहरण हैं परम प्लस औषधि। यहाँ पर परम में आपको ए मिलता है और औषधि में औ की मात्रा यहाँ पर मिलती है, जो हमें औ देते हैं नियम के अनुसार और शब्द बनता है परमौषधि। इसी प्रकार से परम प्लस औदार्य परमोदार्य, परम प्लस औत्सुक्य परमोत्सुक्य, परम प्लस औपचारिक परमौपचारिक। आगे देखते हैं तो देखिए प्र प्लस औद्योगिक बनाता है प्रौद्योगिक, और देव प्लस औदार्य देवौदार्य, वन प्लस औषधि वनौषधि। तो यह इसके उदाहरण थे। इसके बाद में वृद्धि संधि का अंतिम हम देखते हैं तो वह है आपका आ और औ की संधि, जो कि हमें औ देती है। यहाँ पर हम आ यानी कि बड़े आ की संधि कर रहे हैं औ के साथ में, और वृद्धि संधि के नियम अनुसार यह हमें औ देते हैं, जो कि हमें इस प्रकार से मात्रा रूप में देखने को मिलेगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं तो देखिए महा प्लस औषधि। महा में आपको बड़े आ की मात्रा मिलती है, औषधि में आपको औ मिलता है, जो कि मिलकर हमें औ देते हैं और शब्द बनता है आपका महौषधि। अगला मृदा प्लस औषधि मृदौषधि, महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औत्सुक्य महोत्सुक्य। तो यह हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण थे। तो हमने गुण संधि और वृद्धि संधि यहाँ पर पढ़ी। अब अगली जो स्वर संधि है वह है हमारे पास यण संधि। चर्चा करते हैं यण संधि के नियम की। तो देखिए यण संधि का नियम कहता है कि ई या ई के साथ ई या ई, ऊ या ऊ या फिर री, इनके साथ में जब असमान स्वर की संधि होती है, असमान स्वर यानी कि इनके अलावा कोई और स्वर की जब संधि होगी, यानी कि ई या ई के साथ में ई या ई के अलावा कोई और स्वर आएगा तो यह आपको यह देगा हलंत रूप में। उ या ऊ के साथ में जब कोई और स्वर आएगा ऊ या ऊ के अलावा तो यह आपको वह देगा हलंत रूप में। और री के साथ में जब कोई और स्वर आएगा री के अलावा तो यह आपको र देगा हलंत रूप में। तो यहाँ पर हम इसे एक और बार अच्छे से समझते हैं। यण संधि के तीनों नियमों को क्या कहते हैं तो देखिए ई या ई, इसके साथ में यदि कोई भी आपका असमान स्वर आता है तो यह आपको देगा ये हलंत रूप में। इसी प्रकार से यदि उ या ऊ के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है तो यह आपको देता है वह हलंत रूप में। और तीसरा नियम है यदि री के साथ में कोई भी आपका असमान स्वर आता है, यानी कि री के अलावा और कोई भी स्वर आता है तो यह आपको र देता है हलंत रूप में। अब एक एक करके इन तीनों नियमों की हम चर्चा करेंगे और इनके उदाहरणों को देखेंगे। इनमें हम इतने शब्द लेंगे उदाहरणों के तौर पर कि इनसे बाहर आपको कोई भी शब्द देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। पहला नियम है ई या ई के साथ में असमान स्वर, जो कि आपको हलंत रूप में यह देता है। इसकी चर्चा करते हैं तो देखिए ई के साथ में असमान स्वर यानी कि छोटी ई और उसके साथ में आपका जब असमान स्वर हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको यह मिलेगा। अब इसके उदाहरणों से इसे समझते हुए चलते हैं। तो देखिए आदि प्लस अंत, तो आदि से आपको छोटी ई की मात्रा मिलती है, अंत से ए की, और यह बनाता है आपका आद्यंत। इसे हम एक बार समझते हैं और अच्छे तरीके से, जिससे हमें आगे के जो उदाहरण हैं वे काफ़ी सही तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका शब्द है आदि प्लस अंत। नियमानुसार जब हमने पढ़ा कि ई और असमान स्वर आता है तो वह ये बनाता है, तो ये इस प्रकार से बनेगा आ, फिर आपका द टूट जाएगा हलंत में, यह हलंत रूप में आएगा नियम अनुसार, और फिर आपका अंत आएगा। अब देखिए यहाँ पर ए अंग की मात्रा के साथ है, जो कि संधि होने पर अपनी मात्रा ये को
दे देता है और यहाँ पर हमारे पास शब्द बन करके आता है आद्यंत, जिसे आप इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो यह आपको इससे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। अब आगे के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, यदि प्लस अपि आपका यद्यपि बनता है, यह भी इसी प्रकार से, यह देखिए कैसे टूटा होगा, इसे भी समझते हैं। तो यह आपका बना होगा यद्य प्लस अपि, और ए जब अपनी मात्रा देता है यह को, तो वह शब्द बनता है यद्यपि। आगे है गति प्लस अनुसार, गत्यनुसार, त्रि प्लस अर्थी, त्रिअर्थी, ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यर्थ। अगला उदाहरण, विधि प्लस अनुकूल, विध्यनुकूल, शक्ति प्लस आराधना, शक्त्याराधना, शांति प्लस उदय, शांत्योदय, प्राप्ति प्लस आशा, प्राप्त्याशा। यदि आप यहाँ पर चर्चा करें शांति प्लस उदय की, तो देखिए यह कैसे बनता है। तो देखिए यह बनाएगा शांत्य इस प्रकार से, और फिर आपका उदय। यहाँ पर उ जो है वह अपनी मात्रा यह को दे देता है और आपका शब्द बनता है शांत्योदय। आगे उदाहरण देखते हैं। अग्नि प्लस आशय, अग्न्याशय, विधि प्लस अर्थ, विध्यर्थ, राशि प्लस अंतरण, राश्यंतरण। आगे उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अल्प, अत्यल्प, अति प्लस अंत, अत्यंत, अति प्लस आचार, अत्याचार, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, अति प्लस यहाँ पर उक्ति होगा, अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति, अति प्लस उत्तम, अतिउत्तम, अति प्लस युष्ट, अत्युष्ट, यह भी ऊ होगा। अति प्लस ऊष्म आपका अत्युष्म बनता है। फिर है अति प्लस ऊर्ध्व, अत्यूर्ध्व, अति प्लस ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य, और अति प्लस औदार्य बनाता है अत्योदार्य। आगे उदाहरण देखते हैं। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, अधि प्लस अधीन, अध्यधीन, अधि प्लस आपक, अध्यापक, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, अधि प्लस आत्म, अध्यात्म, अधि प्लस अयन, अध्ययन, अधि प्लस आय आपका बनाता है अध्याय, अधि प्लस ऊड़ा, अध्यूड़ा। तो देखिए यहाँ पर यदि आप अध्ययन को देखेंगे तो यह कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पर संधि होती है आपकी अधि प्लस अयन की। अब नियमानुसार यहाँ पर क्या होगा, तो अध्य, और यह आपका हलंत रूप में, और उसके साथ में अयन आएगा। जब इनकी संधि होगी तो ए जो है अपनी मात्रा यह को दे देगा और आपके पास शब्द बन करके आता है अध्ययन। आगे उदाहरण देखते हैं। अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, अभि प्लस अंतर, अभ्यंतर, अभि प्लस अस्त, अभ्यस्त, अभि प्लस आस, आस, अभ्यास, अभि प्लस आवेदन, अभ्यावेदन, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, और अभि प्लस उत्थान, अभियुत्थान बनता है। इसके बाद प्रति प्लस ए, प्रत्यय, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अंतर, प्रत्यंतर, प्राप्त, प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा, प्रति प्लस आशित, प्रत्याशित, और प्रति प्लस आरोपण, प्रत्यारोपण, प्रति प्लस उत्तर बनाता है प्रतियुत्तर। आगे है प्रति प्लस उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न बनाता है, और प्रति प्लस उपकार बनाता है प्रत्युपकार। इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, परि प्लस अंत, पर्यंत बनाता है, परि प्लस अटन बनाता है पर्यटन। इसको यदि हम समझें तो देखिए परि प्लस अटन, तो यहाँ पर नियम अनुसार यह कैसे टूटा है। तो देखिए पर, फिर यह हलंत प्लस अटन, और जब इनकी संधि होगी तो ए अपनी मात्रा यह को दे देगा, और रे जो हलंत रूप में है वह आगे वाले वर्ण पर ऊपर चला जाता है जब वह व्यंजन हो। तो यह आपका बनता है पर यह टन। इसी प्रकार से परि प्लस अवेक्षक, पर्यवेक्षक, परि प्लस अंक, पर्यंक, परि प्लस अवेक्षण, पर्यवेक्षण, परि प्लस आप्त, पर्याप्त, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। फिर है आपका नि प्लस आय,
बनाता है न्याय, नि प्लस आस, न्यास, नि प्लस ऊन बनाता है न्यून। आगे उदाहरण देखते हैं तो देखिए, वि प्लस ए बनाता है व्यय, वि प्लस अग्र व्यग्र, वि प्लस अर्थ व्यर्थ, वि प्लस असन व्यसन, वि प्लस अष्टि व्यष्टि, वि प्लस अभिचार व्यभिचार, वि प्लस अक्त व्यक्त और वि प्लस अक्ति बनाता है व्यक्ति। इसके बाद में वी प्लस अंजन व्यंजन, वी प्लस अवहार व्यवहार, वी प्लस आकुल व्याकुल, वी प्लस आपक व्यापक और वी प्लस आप्त व्याप्त बनाता है वी प्लस आकरण व्याकरण, वी प्लस आस व्यास, वी प्लस आपति व्याप्ति, वी प्लस आयाम व्यायाम, वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति और वी प्लस ऊहु आपका बनाता है व्यूहु। तो यह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने कई शब्दों को जो है तोड़कर भी देखा पूरा कि उनकी संधि किस प्रकार से पूरी बन रही है। आगे इसमें अगला नियम हम देखें तो वह है हमारे पास ई और असमान स्वर जब संधि करते हैं तो यह बनता है, यानी कि बड़ी ई के साथ में जब असमान स्वर आपका आता है तो वह आपका बनाता है ये। अब यहाँ पर कौन कौन से शब्द बनते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए, नदी प्लस ऊर्मी, नदी में आपको बड़ी ई की मात्रा मिलती है और ऊर्मी में आपका असमान स्वर हो जाता है तो यह आपको यह देता है बीच में और शब्द बनता है नदीऊर्मी। यदि इसकी चर्चा करें कैसे बना तो देखिए, यह आपका नदी है, इसके साथ में ऊर्मी की संधि हो रही है। अब नियमानुसार क्या होगा कि न द आपका आएगा हलंत रूप में और यह भी आपका हलंत रूप में, नद्य प्लस आपका ऊर्मी। जब संधि होगी तो ऊ अपनी मात्रा यह को दे देगा, शब्द बनेगा हमारे पास में नदीऊर्मी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी संधि हो रही है। इससे आपको आगे के जो उदाहरण हैं वह काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। इन उदाहरणों को देखते हैं तो देखिए, नारी प्लस उद्धार नार्योद्धार, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, नदी प्लस अर्चना नद्यर्चना, नदी प्लस आगम नद्यागम, नदी प्लस अम्बु बनाता है नद्यम्बु नद। और यहाँ पर आपका अगला उदाहरण है देवी प्लस अवतरण देव्य अवतरण, देवी प्लस आगम देव्यागम, देवी प्लस अर्पित देव्यर्पित, देवी प्लस आलय देव्यालय, देवी प्लस आगम देव्यागम, देवी प्लस ऐश्वर्य देव्यैश्वर्य, स्त्री प्लस उचित स्त्री उचित और स्त्री प्लस उपयोगी स्त्री उपयोगी। यदि आप इन्हें भी समझना चाहें तो देखिए यह कैसे बनता है, स्त्री प्लस उचित, इसे हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर नियमानुसार इस फिर आपका त्रय आधा हो जाएगा और यह भी आपका हलंत रूप में आता है, स्त्री प्लस उचित। अब यहाँ पर जब संधि होगी तो ऊ अपनी मात्रा यह को दे देगा और आपका शब्द बनेगा स्त्रियोचित। तो यदि आपको यह शुद्ध रूप में है या अशुद्ध रूप में, वह भी आप संधि के माध्यम से देख सकते हैं। और यह जितने भी उदाहरण हैं इन्हें आप एक एक कर लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें। इनसे बाहर आपको कोई भी शब्द देखने को आपके पेपर में नहीं मिलेगा। आगे इसके उदाहरण देखते हैं तो देखिए, सखी प्लस उचित सखियोचित, सखी प्लस एक के सखियक के, सखी प्लस आगमन सख्यागमन। यदि यहाँ भी आप समझना चाहें तो देखिए, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं सखी प्लस एक के को, तो नियमानुसार यह टूटेगा स ख आधा, फिर यह हलंत रूप में सखिय प्लस एक के, और एक के में आई जो है वह अपनी मात्रा यह को दे देगा और शब्द बनेगा हमारे पास सखियैक्य। इस प्रकार से यह संधि नियम यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब दूसरा नियम इसका क्या कहता है, वो कहता है उ या ऊ के साथ में यदि कोई असमान स्वर आता है तो यह आपका व यहाँ पर देता है। इसकी चर्चा करते हैं। इसमें पहला है ऊ के साथ में असमान स्वर जो कि आपको व दे रहा है, यानी कि छोटा ऊ जो है वह किस प्रकार से वह यहाँ पर देता है। इसे भी हम उदाहरणों के साथ करेंगे, काफ़ी सारे उदाहरण इसमें लेंगे
और उन्हें हम तोड़कर भी समझेंगे किस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। तो देखिए पहला है गुरु प्लस औदार्य, यह बनाता है आपका गुर्वोदार्य। यहाँ पर आपका छोटा ऊ की मात्रा है और औदार्य जो है आपका वहाँ से असमान स्वर मिलता है जो कि आपको वह देते हैं हलंत रूप में और शब्द बनता है गुर्वोदार्य। अब इसी उदाहरण को हम एक बार अच्छे से यहाँ पर समझते हैं जिससे कि हमें आगे के उदाहरण समझ में आएंगे। तो देखिए यह आपका गुरु प्लस औदार्य, जब नियमानुसार यह संधि होगी तो देखिए गु रे आपका हलंत रूप में और वह आएगा यहाँ पर क्योंकि ऊ के साथ में असमान स्वर है। फिर आपका आगे जो शब्द संधि कर रहा है वह है औदार्य। यहाँ पर औदार्य में से औ की मात्रा वह को मिलती है और रे जो है वह हलंत रूप में है, तो आगे वाले वर्ण पर जो कि व्यंजन है उस पर वह ऊपर की ओर चला जाएगा और यहाँ पर हमें शब्द मिलता है आपका गुर्वोदार्य। तो इस प्रकार से यह संधि नियम कार्य कर रहा है। आगे के उदाहरण देखते हैं। साधु प्लस आचरण साध्वाचरण, इसे भी यदि आप समझें तो देखिए साधु में ऊ है और आचरण में आ जो कि असमान स्वर है, तो यह किस प्रकार से टूटेगा, यह टूटेगा साध वह आपका हलंत रूप में प्लस आचरण, और यहाँ पर जो आपका आचरण में आ है वह अपनी मात्रा वह को दे देगा और शब्द बनेगा हमारे पास में साध्वाचरण। तो इस प्रकार से यह संधि नियम कार्य कर रहा है। आपको काफ़ी अच्छे से इन दोनों एग्जाम्पल्स को जैसे कि हमने और विस्तृत रूप में देखा है तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे के उदाहरण हम इसी प्रकार से करते चलेंगे। मधु प्लस हरि मधुवरी, मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य, मधु प्लस आलय मध्वालय। आगे है गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, गुरु प्लस औदार्य गुरुवोदार्य, तनु प्लस अंगी तनवंगी, मनु प्लस अंतर मनवंतर और भानु प्लस अस्त भानुवस्त। इसके बाद शिशु प्लस अंग शिशुवंग, परमाणु प्लस अस्त्र परमाणुअस्त्र, धातु प्लस एक धात्विक, लघु प्लस आदि लघुवादि, साधु प्लस आगम साधवागम और साधु प्लस आचरण साधवाचरण, प्रभु प्लस आज्ञा प्रभुआज्ञा, अनु प्लस अन्वय, अनु प्लस इत अन्वित, अनु प्लस इति अन्विति, अनु प्लस ईक्षा अन्वीक्षा, अनु प्लस ईक्षक अन्वीक्षक, अनु प्लस ईक्षण अन्वीक्षण और अनु प्लस एषक अन्वेषक। इसके बाद आगे के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए आगे के उदाहरण हैं सु प्लस अल्प स्वल्प, सु प्लस अक्ष स्वक्ष, सु प्लस अस्ति स्वस्ति, सु प्लस अस्त स्वस्थ, सिंधु प्लस अर्चना सिंधुवर्चना, शंभु प्लस आराधना शंभु आराधना। यहाँ पर यदि आप समझना चाहें किसी भी उदाहरण को तो देखिए हम स्वच्छ लेते हैं यदि तो यह सु प्लस अक्ष। अब इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऊ के साथ में असमान स्वर आ रहा है तो नियमानुसार स, फिर आपका वह हलंत रूप में और फिर अक्ष। अब अक्ष का जो ए है वह संधि करते हुए अपनी मात्रा वह को दे देगा और शब्द आपके पास यहाँ पर बनेगा स्वच्छ। तो इस प्रकार से यह आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। आगे है हमारा ऊ के साथ में असमान स्वर, यानी कि जब बड़ा ऊ आए और उसके साथ में असमान स्वर हो तो वह भी हमें वह देता है और किस प्रकार से शब्द बनते हैं उन्हें हम उदाहरण के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहले है चमू प्लस अंग चमवंग। यहाँ पर आप देखेंगे तो चमू में बड़े ऊ की मात्रा मिलती है और असमान स्वर है आगे अंग और शब्द बनता है चमवंग। यदि आप इसे समझना चाहें नियमानुसार तो देखिए यह कैसे बना। यहाँ पर आपका चमू है और इसके साथ में संधि कर रहा है अंग, तो यह ऊ के साथ असमान स्वर यानी कि वह में टूटेगा। तो देखिए चम आधा फिर वह हलंत रूप में, इसके बाद में अंग और अंग जो है वह अपनी मात्रा दे देगा वह को और शब्द बनता है हमारे पास चमवंग। अगला उदाहरण देखते हैं चमू प्लस आक्रमण चमवाक्रमण
वधु प्लस अर्थ वध्वर्थ, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, वधु प्लस इच्छा वध्वीक्षा और वधु प्लस आचरण वध्वाचरण। यदि इसे भी आप समझना चाहें तो देखिए आपके पास वधु और इसके साथ में यदि कोई भी आपने इच्छा यदि हम ले लेते हैं वधु इच्छा, तो देखिए यह किस प्रकार से टूटेगा, वध में टूटेगा पहले, वह हलंत रूप में प्लस आपका इच्छा। अब यहाँ पर जब संधि होगी तो इच्छा में ई जो है वह अपनी मात्रा वह को दे देगा और आपका शब्द बनेगा यहाँ पर वध्वीक्षा। तो इस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। अच्छे से आपको उदाहरणों से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी हमने उदाहरणों को और विस्तृत रूप में देखा, उससे भी समझ में आया होगा। अब अगला जो तीसरा नियम है इसका, वह है आपका री के साथ में जब असमान स्वर आता है तो वह आपको त्रि या त्रय हलंत रूप में देता है। इसकी हम चर्चा करते हैं, उदाहरणों से समझते हुए चलेंगे। तो देखिए सावित्री प्लस ऊर्जा, तो यहाँ पर आपका रे है इसमें और वह असमान स्वर के साथ आ रहा है, शब्द बनेगा सावित्रूर्जा। इसी प्रकार से मातृ प्लस अनुमति मात्रानुमति, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। यदि इन्हें आप उदाहरण से समझें तो देखिए जैसे कि मातृ प्लस अनुमति है, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि री के साथ में असमान स्वर आ रहा है। तो यह कैसे टूटेगा, तो माँ और यह टूटेगा आपका त्रय में, मात्र प्लस अनुमति। अब यहाँ पर संधि होते हुए ए अपनी मात्रा त्रय को दे देगा जो कि आपको शब्द देता है यहाँ पर मात्रानुमति। इसी प्रकार से आगे आपका मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, मातृ प्लस आनंद मात्रानंद और पितृ प्लस आनंद पित्रानंद। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, मातृ प्लस उक्ति मातृक्ति, पितृ प्लस उक्ति पितृक्ति, मातृ प्लस उपचार आपका बनाता है मातृपचार और पितृ प्लस उपचार बनाता है पितृपचार, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश और पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। तो यह हमने इस नियम की बात करी। इसके बाद में हमारा स्वर संधि का जो आखिरी भेद है वो आता है आपका अयादि संधि। और इसके यदि हम नियम की चर्चा करें तो देखिए वह कहता है ए या आई, ओ या औ के साथ में जब असमान स्वर आते हैं, तो देखिए ए के साथ में जब असमान स्वर आएगा तो वह आपको अय देता है, आई के साथ में जब असमान स्वर आता है तो वह आय देता है, ओ के साथ में जब असमान स्वर आएगा तो वह अव देता है और औ के साथ में जब असमान स्वर आता है तो वह आव देता है। इसे यहाँ पर और अच्छे से लिख के समझते हैं। तो देखिए यह कह रहा है यदि ए है और उसके साथ में आपका असमान स्वर यहाँ पर आता है तो यह आपका क्या देता है अय। इसी प्रकार से आई के साथ में जब असमान स्वर आता है तो यह आपको देता है आय। फिर यदि ओ के साथ में आपका असमान स्वर आता है तो वह देता है अव, और यदि औ के साथ में असमान स्वर आया तो वह देता है आपका आव। अब एक एक करके हम इन सभी नियमों को देखेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे और किस प्रकार से संधि हो रही है उसे भी हम विस्तृत रूप में उदाहरणों से समझेंगे। तो देखिए पहला लेते हैं ए के साथ में असमान स्वर, यहाँ पर आपको बीच में ए मिलता है। अब इसके उदाहरणों से इसे समझेंगे। तो देखिए ने प्लस अन, ने में आपको ए मिलता है ए की मात्रा और आगे अन आ रहा है जो कि असमान स्वर है, यानी कि यहाँ पर अयादि संधि होगी और इन दोनों के बीच में बनेगा ए और शब्द मिलता है हमें नयन। अब इसे हम थोड़ा विस्तृत रूप में समझते हैं। तो देखिए ने प्लस अन, तो यहाँ पर ए है और ए के साथ में है असमान स्वर जो कि आपका ने फिर टूट जाता है अय में, यानी कि नय। फिर अन के साथ इसकी संधि होती है और ए अपनी मात्रा य को दे देता है और शब्द बनता है हमारे पास
नयन। तो इससे आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा किस प्रकार से यह संधि कार्य कर रही है। ने प्लस अन था जिसमें कि ए के साथ में असमान स्वर आ रहा था, तो ने आपका ए में टूटेगा यानी कि नए। फिर उसके साथ में अन आता है तो ए अपनी मात्रा दे देगा यहाँ पर ये को, और शब्द बनता है हमारे पास नयन। इसी प्रकार से आगे हम उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए, विजय प्लस ई विजयी, प्रलय प्लस ए प्रलय, शे प्लस अन शयन, संचय प्लस ए संचय। इसी प्रकार से जे प्लस अंति बनाता है जयंती, चे प्लस अन चयन, और विजय प्लस अनि बनाता है विजयनी। यहाँ पर यह आपको समझ में आए होंगे किस प्रकार से यह नियम कार्य कर रहा है। यदि आप जे प्लस अंति का देखें यानी कि जयंती का इसके विस्तार से समझें तो देखिए, जे प्लस अंति, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के साथ में असमान स्वर आ रहा है, तो जे आपका ए में टूट जाएगा यानी कि यह आपका जय बनेगा, यह पे हलंत प्लस अंति। अब जब संधि होगी तो ए अपनी मात्रा ये को दे देगा और शब्द बनेगा हमारे पास जयंती। तो इसी प्रकार से इन सभी शब्दों को आप एक एक कर तोड़ कर विस्तृत रूप में आराम से इनकी संधि करते हुए लिखें। और जब आप 2-3 बार ऐसे लिख लेंगे, लिख कर इन्हें पढ़ेंगे, तो आपको यह एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगला इसमें है ऐ के साथ में असमान स्वर जो कि आपको आय देता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, गई प्लस अक, यहाँ पर ऐ मिल रहा है और उसके साथ में है असमान स्वर और बनता है आपका गायक। अब इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। तो देखिए, गे के साथ में अक, यहाँ हम देख सकते हैं ऐ के साथ असमान स्वर यानी कि यह आपका आय में टूट जाएगा जो कि आपका बनेगा गाय, जिसमें यह हलंत रूप में होगा प्लस अक, और संधि होते समय ए अपनी मात्रा यह को दे देगा और शब्द बनेगा हमारे पास गायक। तो यह आपको उदाहरण से विस्तृत रूप में अच्छे से समझ आया होगा। आगे के उदाहरण देखते हैं। गे प्लस अन गायन, ने प्लस अक नायक, ने प्लस एका नायिका, सह प्लस अक सहायक, और सह प्लस एका सहायिका। इसी प्रकार से विधेय प्लस अक विधायक, विधेय प्लस एका विधायका। इसे यदि हम समझें विस्तार से तो देखिए, यहाँ पर दिया है विधेय प्लस अक। अब देखिए, विधेय में ऐ आ रहा है और उसके साथ में है असमान स्वर, तो ऐ आपका आय में टूटेगा, तो यह विधाय प्लस अक, विधाय प्लस अक, जो कि आपका जब संधि होगी ए अपनी मात्रा यह को दे देगा और शब्द बनेगा आपके पास विधायक। इस प्रकार से यहाँ पर यह संधि हो रही है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं नियम, वो है आपका ओ प्लस असमान स्वर। जब इनकी संधि होती है तो ओ आपको देता है अब इसके उदाहरणों को देखते हैं। तो देखिए, पो प्लस अन, पो में आपको ओ मिलता है, उसके साथ में अन यानी कि असमान स्वर है और शब्द बनता है पवन। इसे विस्तार से समझें तो देखिए, पो प्लस अन। अब यहाँ पर ओ है और ओ के साथ में असमान स्वर, तो नियमानुसार यह अव में टूट जाएगा पो, तो पो अव में टूट के बनता है आपका पव, और साथ में संधि कर रहा है अन, ए अपनी मात्रा वह को दे देता है और शब्द बनता है हमारे पास पवन। तो यह विस्तृत रूप से आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा। आगे के उदाहरणों को इसी प्रकार से समझते हुए चलें, जैसे कि आपका पो प्लस इत्र पवित्र, भो प्लस अन भवन, हो प्लस अन हवन, श्रो प्लस अन श्रवण, गो प्लस ईश गवीश, और गो प्लस एषणा आपका बनता है गवेषणा। भो प्लस इष्य भविष्य, भो प्लस इष्य भविष्य, हो प्लस इष्य हविष्य। इसी प्रकार से प्रसो प्लस ए प्रसव, और विभो प्लस ए विभव, वटो प्लस ऋक्ष, वटो प्लस ऋक्ष, ये आपका बनाता है वट वृक्ष। अब यदि इसे आप समझें,
यहाँ पर किसी और उदाहरण को तोड़कर, तो देखिए जैसे आपका हम लेते हैं प्रसो प्लस ए, तो देखिए प्रसो प्लस ए, यहाँ पर हम देख सकते हैं ओ के साथ में ए समान स्वर है, तो यह आपका टूटेगा अव में, तो यह टूटता है प्रसव। इस प्रकार से, और संधि कर रहा है ए के साथ में, ए अपनी मात्रा दे देगा वे को और शब्द बनता है हमारे पास में प्रसव। तो इस प्रकार से यह भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ अपवाद देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें हमें याद में रखना है। तो देखिए एक आपका आता है गवाक्ष, जो कि आपका बनता है गो प्लस अक्ष से, और एक आता है गविंद्र जो कि गो प्लस इंद्र से बनता है। तो यह दोनों अपवाद हमें यहाँ पर याद रखने हैं। इसी प्रकार से जो गुण संधि में अपवाद थे वह भी हमने देखे थे, और यहाँ भी हमें यह याद रखने हैं, क्योंकि सामान्यतः हम नियमानुसार चलते हुए जाते हैं और इसमें हमसे गलती हो जाती है। अगला है हमारे पास औ प्लस ए समान स्वर, तो औ आपका देता है आव। अब इस नियम के उदाहरणों को देखते हैं और इसे समझते हैं। तो देखिए पहला है पौ प्लस अक, पौ में आपको औ की मात्रा औ मिलता है और अक यानी कि ए समान स्वर उसके साथ आ रहा है, जो कि इसे आव में तोड़ेगा। अब इसे समझते हैं। तो देखिए ये आपका पौ प्लस अक, तो नियम अनुसार यह आपका आव में टूटता है, जो कि बनता है आपका पाव प्लस अक, और जब संधि होगी तो ए अपनी मात्रा वे को दे देगा और शब्द बनेगा हमारे पास पावक। अब जब यदि हम संधि विच्छेद करेंगे पावक का, तो देखिए इसमें जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको आव की ध्वनि आएगी, पावक। तो यहाँ पर आव की ध्वनि आ रही है, उससे आप समझेंगे कि यह अयादि संधि का उदाहरण है, और उसमें भी कौन सा वाला नियम, तो औ प्लस ए समान स्वर वाला। तो उस प्रकार यहाँ से चलते हुए आप यहाँ पर पहुँचेंगे। पहले तोड़ेंगे पाव प्लस अक में, जो आपका पौ प्लस अक देगा। अगला, और पौ प्लस अक से बनता है पावक। फिर आपका पौ प्लस अन पावन, धौ प्लस अक धावक, धौ प्लस अन धावन, श्रौ प्लस अक श्रावक, श्रौ प्लस एका श्राविका। फिर आपका श्रौ प्लस अन श्रावण। इसी प्रकार से भौ प्लस अ भाव, भौ प्लस ई भावी, और भौ प्लस अना भावना। धौ प्लस एका बनाएगा धाविका, और प्रसव प्लस एका बनाता है प्रसाविका। तो इस नियमानुसार हमने जो शब्द देखे हैं उनमें यदि और आप कोई समझना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि भौ प्लस ए। तो देखिए भौ प्लस ए समान स्वर आ रहा है, औ के साथ में टूटेगा आपके आव में, यानी कि भाव प्लस ए, और ए अपनी मात्रा दे देगा वे को, शब्द हमारे पास बनेगा यहाँ पर भाव। तो यह हमने अपनी स्वर संधि जो है उसे पूरा कर लिया है। अगली क्लास में हम आपके व्यंजन संधि के साथ में प्रारंभ करेंगे।